जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान ने फ्रेशर्स की टीम को साथ लेकर एक बड़ी टीम बना ली थी और अब वो एक ओल्ड टीम के साथ भिड़ गए थे। इस टीम का नाम अभी बताया नहीं है, लेकिन रेफरेंस के लिए हम इसे ग्रे बॉडी टीम कहेंगे। ग्रे बॉडी का लीडर कहता है कि तुम हो जियान, अच्छी बात है कि तुम शिकारी का शिकार कर रहे हो, लेकिन ये गलतफहमी हमारे साथ मत पालना। भले ही तुम सभी एक साथ हो गए हो, लेकिन फिर भी हमें नहीं हरा पाओगे। जियान कहता है कि हम सिर्फ उतनी ही फायर एनर्जी तुमसे लेंगे जितनी तुमने हमसे लूटी है, तो अब लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। ग्रे बॉडी के अंदर एक बॉडी बिल्डिंग भी है जो काफी ताकतवर है। वो कहता है कि हमने तुम्हारी ताकत देखने का इंतजार काफी समय से किया है, तो अब तुम दिखाओ कि आखिर क्या तुम्हें इनर कोड में एडमिशन लेने के लिए काबिल बनाता है। लीडर कहता है कि हम पहले जियान पर अटैक करेंगे, क्योंकि अगर हमने जियान को तोड़ दिया तो बाकी लोग अपने आप टूट जाएंगे। जियान कहता है कि ये टफ फाइट होने वाली है, इसलिए हम टीम यानी मैं, वू हाओ और बायशन मिडिल में रहेंगे और जी जूनियर और हुजिया साइड में संभालेंगे। अब वू हाओ बॉडी बिल्डर के साथ लड़ने का फैसला करता है, बायशन नाइफ वाले पर्सन से, और जियान लीडर से लड़ने का डिसाइड करता है। जियान लीडर से लड़ने लगता है और लीडर के पास हालांकि एक छोटा सा खंजर है, लेकिन लीडर की स्पीड और स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है जो उसे काफी खास बनाती है। जियान भी ये देखकर हैरान है और कहता है कि नो डाउट ये इनर कोड की एक अच्छी ओल्ड टीम है। वही बायशन भी नाइफ मैन से लड़ रहा है, लेकिन बायशन काफी ज्यादा ताकतवर है जो अपने आग पर से एनिमी को धूल चटाने लगता है। वो हाउ बॉडी बिल्डर से लड़ रहा है और बॉडी बिल्डर उसकी तलवार को फेंक देता है और अब ये दोनों 1-to-1 कॉम्बैट बैटल करने लगते हैं। वही जी जूनियर बाकी फ्रेशर्स का साथ देते हुए एनिमी को मार रही थी। हुजी भी काफी सारे एनिमी को मार रही थी। इन पांचों को छोड़कर बाकी फ्रेशर्स कमजोर पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे के सपोर्ट से इनके पास कहीं न कहीं अपर हैंड है। जियान की डिफेंस को देखकर लीडर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो उस पर 2 स्ट्रोक टेक्निक का यूज करके काफी सारे खंजर उस पर छोड़ देता है। जियान अपनी तलवार से उससे बचने की कोशिश करता है और अब लीडर उस पर अपना शक्तिशाली अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जियान समझ जाता है कि अब उसे आईलिट टेक्निक जो उसने प्राप्त की है उसको उसे यूज करना चाहिए। वो अपने स्पिरिचुअल पावर को समन करता है और लाइक अ गोल्डन रोप को यूज करके बहुत तेज वाइब्रेशन की साउंड निकालता है और लीडर इससे आगे नहीं बढ़ पाता है और उसे समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ है कि तभी जियान पीछे से उस पर हमला कर देता है। हालांकि वो तुरंत डॉ की आर्मर को एक्टिवेट कर डालता है और वो दूर जाकर गिरता है। उसे लगता है कि वो अपने आर्मर की वजह से बच गया है, लेकिन उसका आर्मर पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है और वो घायल होकर अपने घुटनों के बल गिर जाता है। अब जियान सभी को कहता है कि तुम्हारा कैप्टन हार गया है, तो तुम सब अपनी भी हार मान लो, लेकिन बाकी लोग अभी भी हार नहीं मानते और वो लड़ाई कंटिन्यू रखते हैं। बायशन नाइफ मैन को हरा देता है और उस पर तलवार ताने खड़ा हो जाता है। वू हाउ बॉडी बिल्डर को मात दे देता है और अब जियान की जीत हो जाती है। सभी फ्रेश मैन्स काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि 1 महीने से ज्यादा उन्हें यहाँ हो चुका था और ये फ्रेशर्स की पहली जीत थी। जियान की सोनिक फाइटिंग स्किल्स की तारीफ करती है क्योंकि वो अब काफी इम्प्रूव हो गई हैं। सभी लोग जियान को धन्यवाद कह रहे हैं और ये देखकर बायशन को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसने भी जीत दिलाने में काफी योगदान दिया है, लेकिन कोई उसका नाम नहीं ले रहा है। गुस्से में वो अब नाइफ मैन को अपनी तलवार से मारने लगता है कि तभी वहाँ इससे पहले जियान आकर रोक लेता है और कहता है कि इसने हार मान ली है और अब इसे हर्ट करने का क्या फायदा। जियान उसे सॉरी कहता है और नाइफ मैन को उठाकर उसे हीलिंग पिल देता है और वो सभी को जो इस फाइट में घायल हो गए हैं, चाहे एनिमी ही क्यों ना हो, सभी को हीलिंग पिल देता है, जिसे सीनियर भी उसके फैन बन जाते हैं और ग्रे बॉडी का लीडर अपनी हार खुशी खुशी अब स्वीकार कर लेता है और फिर जियान को समझाता है कि अब आगे व्हाइट शाह और ब्लैक शाह भी है जिसे तुम्हें लड़ना है, तो थोड़ा केयरफुल रहना। एल्डर्स जो ये सब देख रहे थे वो फ्रेशर्स की सूझबूझ को देखकर काफी खुश है। वो जियान की सोनिक फाइटिंग स्किल्स को देखकर भी हैरान है क्योंकि इस परफेक्शन के साथ उसने ये स्किल परफॉर्म की है, उतनी परफेक्शन तो शायद इनर कोड के ओल्ड स्टूडेंट्स के पास भी नहीं है। एल्डर का मत जियान के बारे में जानने का करता है और वो वाइस प्रेसिडेंट से इसकी और इन्फॉर्मेशन जानने का डिसाइड करते हैं। वो जियान का पोटेंशियल समझ गए हैं और इनर कोड में ट्रेनिंग के बाद वो उसे टॉप 10 में देखना चाहते हैं। अब जियान आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उन्हें आवाज सुनाई देती है कि इस साल का माल अच्छा है,
तुमने इस ओल्ड टीम को भी हरा दिया है। जो फायर एनर्जी तुमने प्राप्त की हुई है वो तुम चुपचाप हमें दे दो। इस टीम का नाम सैंड आयरन है और ग्रे बॉडी का लीडर कहता है कि तुम लोग भी यहाँ आए हो। सैंड आयरन का लीडर कहता है कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो और तुम ये उम्मीद मत रखना कि जो इन फ्रेशर्स ने तुम्हारी एनर्जी लूटी है हम इनसे लेकर तुम्हें दे देंगे। बॉडी बिल्डर को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि आखिर तुमसे मांग भी कौन रहा है। लीडर उसे रोकता है और कहता है कि आशा करता हूँ कि तुम्हारी ब्लैक शाह टीम को खुद ही थप्पड़ न खाना पड़ जाए। ये जो फ्रेशर्स हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, तो थोड़ा संभल कर रहना। जियान को समझ आ जाता है कि ये वही फेमस ब्लैक स्क्वाड है। लीडर कहता है कि तुमने सही अनुमान लगाया, हम ब्लैक स्क्वाड हैं। इन दिनों ये न्यूज कि फ्रेशर्स की टीम ओल्ड सीनियर्स को लूट रही है काफी फेमस हो रही है, तो वो तुम्हारी न्यूज है। हम तुम्हारी काबिलियत देखना चाहेंगे। इस फायर हंट में हमारा मिशन फ्रेशमैन्स को नॉकआउट करने का होता है, लेकिन अगर तुम अपने आप ही हमें अपनी फायर एनर्जी दे दोगे तो हम तुम पर रहम कर देंगे। पायशान उनकी बातों को स्माइल देकर सुन रहा था, लेकिन जियान उनसे साफ मना कर देता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। लीडर को ये जियान का घमंड लगता है और वो उससे कहता है कि क्या पुरानी विक्ट्रीज ने तुम्हें इतना सर पर चढ़ा दिया है कि तुम सच में हमसे लड़ना चाहते हो। अब तभी फिर पायशान उन्हें ग्रीट करके कहता है कि क्या आपने मुझे पहचाना? लास्ट ईयर आप और मैं एक कजन आउटर कोर्ट में एक साथ पड़े थे और वहाँ हम भी मिले थे। उसको याद आ जाता है कि ये तो बायशान है। बायशान खुश हो जाता है कि इन्होंने मुझे पहचान लिया। लीडर कहता है कि तुम इस साल के फ्रेशर्स की टीम में हो, तो तुम्हें यहाँ से मैं जाने की सलाह देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे दोस्त के भाई हो, जिस वजह से तुम मेरे भी दोस्त हुए और मैं तुम पर हमला नहीं कर सकता हूँ। बायशान खुश हो जाता है और वो भी बात करना चाहता है, लेकिन लीडर कहता है कि अभी के लिए तुम यहाँ से चले जाओ, हम बाद में बात करते हैं। बायशान उन्हें धन्यवाद कहकर वहाँ से जाने लगता है और ये देखकर होजिया गुस्से में कहती है कि क्या तुम हमें छोड़कर ऐसे ही भाग जाओगे? बायशान भी गुस्से में कहता है कि आखिर मैं यहाँ रुका ही क्यों हूँ? मैं आखिर तुम्हारे साथ टीम बनाकर तुम्हारे लिए लड़ूं ही क्यों? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम एक टीम हैं? तुमने सिर्फ एक डील की है ताकि तुम्हें वो मिल सके जो तुम चाहते हो, और वो मिल जाने के बाद आखिर में विनर तो सिर्फ तुम्ही को ही माना जाता है। मैंने भी अपनी जान की बाजी लगाकर जीत दिलवाने में मदद की है, लेकिन सभी जियान को ही सर पर चढ़ा रहे हैं और सिर्फ जियान को ही सारा क्रेडिट जाता है। भला ये क्या बात हुई? होजिया कहती है कि हम जियान की वजह से ही यहाँ तक पहुँच पाए हैं और तुम उसके एहसान का ये सिला दे रहे हो। जियान कहता है कि इसे अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अगर ये जाना चाहता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। आखिर जाने वाले को रोक कौन पाया है? इसके बिना भी हम जरूरी नहीं कि हार जाएं। बादशाह अब चिढ़कर यहाँ से चला जाता है और नाइफमैन कहता है कि मुझे तो पहले ही लगा था कि ये लड़का सही नहीं है। ग्रे बॉडी का लीडर कहता है कि अब हम सिर्फ तुम्हें यहाँ के बाद गुड लक ही बोल सकते हैं, क्योंकि अब हमें जाना होगा। ब्लैक स्पॉट का लीडर का नाम शैटी है और वो काफी ताकतवर है और ज़ाओ फैन की टीम का एक बहुत शक्तिशाली योद्धा भी अब आ चुका है, जिस वजह से जियान के जीतने के चांस और कम हो गए हैं। इसलिए ग्रे बॉडी उसे सावधान होने को कहता है। अब जियान अपने टीम मेंबर से कहता है कि मैंने क्योंकि तुम सभी को इकट्ठा किया है, सो अब मैं तुम्हें यहाँ से बाहर भी निकालूंगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारा ओपोनेंट कितना शक्तिशाली है। मैं जियान तुम्हें जबान देता हूँ कि मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। शैटी कहता है कि मुझे बच्चों को बुली करने का शौक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें लड़ाई करने के लिए अरेंजमेंट का समय देता हूँ। देखते हैं कि आखिर तुम हारने के लिए क्या षड्यंत्र रच पाते हो। जियान कहता है कि इनके टीम में जिससे सबसे ज्यादा खतरा है वो इनके कैप्टन यानी शैटी से है, इसलिए मैं उससे लड़ाई करूंगा। जी जूनियर, होजिया और वू हाओ बाकी टीम को संभालेंगे और बाकी फ्रेशर्स जो कि एक योद्धा उनके में बचा है उसे संभालेंगे। हम अपने ओपोनेंट को जल्द से जल्द हराने की कोशिश करेंगे ताकि हम दूसरे की मदद करने आ सके। तुमने अभी अभी लड़ाई की है, जिस वजह से तुम अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाए हो, लेकिन जब तक हम साथ हैं हमारी बार ज्यादा है, इसलिए हम हारे ऐसा जरूरी नहीं है। सभी फ्रेशर्स के अंदर उत्साह भर जाता है और वो लड़ने के लिए एकदम तैयार हैं। अब उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है और शैटी जियान के आगे आता है। शैटी बिना किसी हथियार के ही ज़ाओ फैन से लड़ने आ रहा है और हम इससे उसकी ताकत का पता लगा सकते हैं कि वो कितना ताकतवर है। जियान भी अब अपनी फ्लेम्स निकालकर उससे कॉम्बैट फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है और उनमें काफी ज्यादा लड़ाई होती है, जिसमें हम जियान को हारता हुआ देखते हैं।
लेकिन तब जियान अपने फुल स्ट्रेंथ में आकर उसे पंच मारता है और दोनों का पंच एक दूसरे से टकराता है और इसमें भी जियान ही घायल हो जाता है। लेकिन हालांकि इस पंच से शाटी का आर्मर क्रैक हो गया था और अब जियान अपना फाइनल स्ट्राइक करने के लिए आगे बढ़ता है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।